हेलो गाइस, हमारी एक्सरसाइज चल रही है 7.2 डिफरेंशिएशन की। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, डी बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। ओके, देखिए जी, बड़ा सिंपल है। u इंटू वी लग जाएगा इसमें। u को सेम रखा, v का डेरिवेटिव प्लस v को सेम रखा, u का डेरिवेटिव। देखेंगे कैसे। x स्क्वायर को सेम रखा, साइन 1/x का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोस, एंगल सेम, इनटू एंगल का डेरिवेटिव 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। ये हो गया आपका u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। u को सेम रखा, v का डेरिवेटिव प्लस v को सेम रखा, u का डेरिवेटिव 2x। क्या ये इससे कैंसिल हो सकता है? क्या ये इससे कैंसिल हो सकता है? क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं? नहीं, ये एंगल है और ये रिजल्ट है, ये सोल्व नहीं हो सकते। ये इससे सोल्व हो सकता है जी, ठीक है। तो क्या बचेगा? माइनस cos 1/x और प्लस 2x साइन 1/x। ये आपका रिजल्ट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड पार्ट सेम है इसके जैसा ही है। थर्ड पार्ट पे आ जाएंगे। साइन m अल्फा x इंटू कोस n बीटा x, ठीक है जी, डी बाई डी एक्स। इसका हमें डेरिवेटिव करना है, ठीक है बात। देखिए जी, दोबारा से u इंटू वी लगेगा। u इंटू वी कब लगता है? ये बात क्लियर रहनी चाहिए, जब दोनों पार्ट में x हो और बीच में प्रोडक्ट हो, यानी मल्टीप्लाई करना हो, तो u इंटू वी लगता है। तो पहले को सेम रखा, साइन m अल्फा x को सेम रखा, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? पावर में कुछ है, n आगे आ गया, cos n-1 बीटा x। अब कोस पे जाएंगे, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन बीटा एक्स हो गया इतना। अब एंगल पे जाएंगे, बीटा एक्स का डेरिवेटिव बीटा, ये हो गया। u को सेम रखा, v का डेरिवेटिव। नेक्स्ट प्लस कोस n बीटा एक्स को सेम रखा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? m आगे साइन m-1 अल्फा एक्स। अब साइन का कोस अल्फा एक्स इंटू अल्फा एक्स का अल्फा, ठीक है जी। इस सारे को ढंग से सोल्व करके लिख लेंगे। ये पार्ट पहले लिख लो और ये बाद में, ठीक है। यही आपका आंसर है। बात क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ पार्ट, साइन स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर x। देखिए जी, कौन सा रूल लगेगा? u बाई v लगेगा जी, क्योंकि डिवाइड में आगे ना, तो u बाई v क्या कहता है? नीचे वाले के स्क्वायर ऊपर नीचे वाले को ही सेम रखा, इनटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 sin x, 2 आ गया आया, 2 sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस। अब किस पे आ जाएंगे? u को सेम रखेंगे, इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, cos स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आगे cos x का माइनस sin x। मेरी बात समझ गए? देखिए जी, आगे क्या रिजल्ट आएगा? ये क्या हो गया? 2 sin x इंटू cos x, sin 2x इंटू 1 sin x ही आ गया, प्लस sin 2x इंटू cos स्क्वायर x माइनस, ये हो गया आपका sin 2x
माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन 2x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये सोल्व नहीं हो सकते, ठीक है जी। तो साइन 2x जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, डिवाइड में पड़ा है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर। साइन 2x दो पार्ट में लेने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप फालतू ही जाएगा हमारा, यहीं से ही दिख जाता है। साइन 2x देखो कॉमन आ रहा है दोनों में से, साइन 2x क्या बचेगा यहाँ से 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है जी, एक स्टेप बच गया हमारा। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1, 1 प्लस 1 2 साइन 2x ये वाला, और नीचे जो पड़ा था वो आपका रिजल्ट बन गया, ये आंसर, ठीक है बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ का 6th पार्ट, 2 टेंजेंट x डिवाइड बाय टेंजेंट x प्लस कोस x की होल स्क्वायर, ठीक है जी। ध्यान से देखेंगे, 2 आगे आएगा, पहले 2 आगे आ गया, 2 टेंजेंट x डिवाइड बाय टेंजेंट x प्लस कोस x, 2 माइनस 1 1 हो गया, इनटू में इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, मैं 2 यहां से बाहर ले रहा हूं, तो टेंजेंट x प्लस कोस x की होल स्क्वायर, नीचे वाले की स्क्वायर, टेंजेंट x प्लस कोस x को सेम रखा, टेंजेंट x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x माइनस टेंजेंट x को सेम रखा, इसका डेरिवेटिव नीचे वाले का टेंजेंट x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x, कोस x का माइनस साइन x, ओके जी, ये पार्ट बन गया, ओके। अब इसको सोल्व करना रह गया, सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये इसको ऐसे ही रहने दो, अभी अगले स्टेप में कर लेंगे, प्लस कोस एक्स, देखिए ये स्क्वायर है, ये 1 है, तो कितना हो गया ये क्यूब, इधर वाले पार्ट से देखो क्या आएगा, टेंजेंट एक्स इंटू सेकंड स्क्वायर एक्स, और प्लस कोस एक्स इंटू सेकंड स्क्वायर को 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स लिख लें, माइनस टेंजेंट एक्स इंटू सेकंड स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस टेंजेंट एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है जी बात। टेंजेंट एक्स इंटू सेकंड स्क्वायर एक्स, टेंजेंट एक्स इंटू सेकंड स्क्वायर एक्स कैंसल, कोस एक्स क्या बचे यहाँ से सेकंड एक्स, और यहाँ से प्लस साइन एक्स बाय कोस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है जी, ये पार्ट बच गया। और इधर पड़ा है हमारा 2 की बजाय 8 लिख लो, 4 2 8, टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय टेंजेंट एक्स प्लस कोस एक्स की होल क्यूब, ये आपका रिजल्ट पड़ा, ठीक है जी। ऊपर कर रहा हूं आगे सॉल्व, देखिए साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 8 टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय टेंजेंट एक्स प्लस कोस एक्स की होल क्यूब, हाँ जी, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, कोस एक्स 1 बाय कोस एक्स क्या बचेगा सेकेंड एक्स, एक सेकेंड एक्स पहले पड़ा है, तो ये आया साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड एक्स,
लो जी, सेकेंड एक्स कॉमन आ जाएगा तो रिजल्ट आएगा 8 सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और नीचे रिजल्ट आया टेन एक्स प्लस कोस एक्स की होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये आंसर आपका। ओके, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा आपको। ये 6 पार्ट आपके हो चुके हैं फोर्थ क्वेश्चन के। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं कुछ फॉर्मूले रिमाइंड करवाता हूं आपको। वैसे याद होंगे, +1 में आपने किया अच्छे से, लेकिन जिसने नहीं किए वो कर ले। 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स कोस 2x 1 माइनस टेंजेंट x डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट x टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस x। अगर ऊपर प्लस आता तो यहाँ प्लस आता, ठीक है, ऊपर प्लस नीचे माइनस तो यहाँ प्लस आएगा, ऊपर वाला निशान आता है। ओके, तो और रिजल्ट बीच में देख लेंगे। ठीक है जी, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स। ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो u बाई वी लेके कर सकते हैं, ठीक है जी, जैसे आप करते हो, हर क्वेश्चन आपने किया है u बाई वी लेके। लेकिन दूसरा तरीका अगर आपको दिखता है कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला बन सकता है तो आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन में। 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 2 से 2 कैंसिल। अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं किया। साइन बाय कोस 10 टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। लो जी, इतना क्वेश्चन है, अब इसका डेरिवेटिव कर दो। 2 आ गया आया, टेंजेंट एक्स बाई 2 टेंजेंट का सेकंड स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का 1 बाई 2। इस 2 से 2 कैंसिल, टेंजेंट एक्स बाई 2 इंटू सेकंड स्क्वायर एक्स बाई 2। ये आपका आंसर है। मेरी बात समझ गए? तो इस तरीके से ही आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। पहले ये फॉर्मूले एक जगह नोट कर लेंगे, फिर अगले क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। ठीक है, बार बार आपको नहीं तो वीडियो पॉज करके देखनी पड़ेगी। तो फॉर्मूले लर्न हो जाने चाहिए, +1 के चलते आ रहे हैं। सेकंड पार्ट इसका बिल्कुल सिंपल है, u बाई वी से ही होगा वो। थर्ड पे आ जाओ, 1 माइनस टेंजेंट एक्स 1 प्लस टेंजेंट एक्स। ओके, फॉर्मूला है डायरेक्ट, देखो क्या फॉर्मूला है, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स। यही तो फॉर्मूला था, अभी तो लिखा था। टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर एंगल एज इट इज सेकंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो आंसर ये आएगा। ठीक है जी, ये आंसर है। मेरी बात समझ गए? फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं इसके। कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1। बड़ा सिंपल है, देखिए कोट स्क्वायर को 1 बाय टेंजेंट स्क्वायर लिख सकते हैं, -1 1 बाय टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम लो इसका, क्या आ जाएगा
1 माइनस टेन एट स्क्वायर एक्स, टेन एट स्क्वायर से टेन एट स्क्वायर कैंसल, 1 प्लस टेन एट स्क्वायर एक्स। ये किसका फॉर्मूला है? अभी लिखवाया था आपको, अगर नीचे प्लस हो तो cos 2x बनता है 1 माइनस टेन एट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस टेन एट स्क्वायर cos 2x। अब यहीं से अगर आप सोचो कि मैं इसको u बाई v लेके करता हूं, ठीक है, तो कितना लेंथी क्वेश्चन होएगा। और यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया आपका, इसका आंसर क्या आएगा? माइनस साइन 2x, 2x का डेरिवेटिव ये, बात खत्म। ओके, फॉर्मूले याद करने का ये फायदा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे ही आएंगे, अभी 5 के 5th पार्ट पे। tan x माइनस कोट x, tan x प्लस कोट x। ओके, देखिए जी, सारे क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज कर लो, क्योंकि डायरेक्ट मुझे यहाँ से कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, कुछ ऐसा है। साइन x बाई कोस x माइनस टेंजेंट में कन्वर्ट करके भी हो सकता है, टेंजेंट स्क्वायर माइनस 1 और टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी, सेम क्वेश्चन बन गया है। ओके, टेंजेंट x माइनस 1 बाई टेंजेंट x, टेंजेंट x प्लस 1 बाई टेंजेंट x। ओके, पिछला क्वेश्चन सेम बन गया है। साइन कोस में लेके तो लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, बोल के एलसीएम लिया, क्या आ गया? टेंजेंट स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1। यहां से माइनस कॉमन लो ऊपर से, अभी तक डेरिवेटिव नहीं किया हमने, माइनस कॉमन लिया, ऊपर से लिया गया है वो माइनस कॉमन, तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स और नीचे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, तो क्या बन गया? cos 2x माइनस cos 2x का sin 2x माइनस माइनस प्लस और 2, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5th का 5th पार्ट, 2 sin 2x। ओके, पिछले का माइनस में आंसर आया था, इसका प्लस में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सेवंथ पार्ट पे आते हैं जिसके, ये इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। अब ध्यान से समझना जो बात समझाने जा रहा हूं। देखो 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एक्स होता तो फॉर्मूला था डायरेक्ट, 1 माइनस साइन की जगह क्या होता, अगर कोस होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास था, लेकिन इसको क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करेंगे, याद रखनी है ये बात। कैसे? 1 की जगह लिखोगे cos स्क्वायर x बाई 2, जब यहाँ पे x है तो x बाई 2 लिखेंगे, साइन स्क्वायर x बाई 2। मेरी बात समझ गए? 1 को लिख सकते हैं ऐसा, माइनस साइन x को लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 इंटू कोस x बाई 2, क्योंकि साइन 2x किसके बराबर होता है? 2 साइन x इंटू कोस x। जितना ये एंगल है उसका हाफ इधर हो रहा है, साइन x किसके इक्वल आएगा? प्लस 1 में वैसे तो किया आपने, लेकिन कुछ बच्चे अच्छे से नहीं करते फॉर्मूले, उनके लिए बात है। तो साइन x किसके इक्वल आ जाएगा? इसके इक्वल। ये होगी बात ऊपर की। अब नीचे वाले पार्ट पे आ जाओ। 1 की जगह cos स्क्वायर x बाई 2। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा साइन स्क्वायर पहले क्यों नहीं लिखा, वो भी बात समझ आ जाएगी, ठीक है, लिख सकते हो आप, लेकिन आगे जाके बाद में आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, इसलिए मैंने पहले cos स्क्वायर लिख लिया, साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 साइन x बाई 2 इंटू कोस x बाई 2। यहां से रिजल्ट क्या बना देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो कोस x बाई 2 प्लस माइनस
साइन एक्स बाय 2 की होल स्क्वायर, नीचे कोस एक्स बाय 2 माइनस प्लस साइन एक्स बाय 2 की होल स्क्वायर, अंडर रूट होल स्क्वायर कंप्लीट की है, ऐसा कुछ है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गए, अभी तक डेरिवेटिव नहीं किया, जब तक डेरिवेटिव नहीं किया ये साइन चलता रहेगा साथ में। ये रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझना, cos x by 2 माइनस sin x by 2 डिवाइड बाय cos x by 2 प्लस sin x by 2। देखो जहां भी 1 माइनस sin x और 1 प्लस sin x मिले तो वहां पे आपको इसी तरीके से सोल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, डिनोमिनेटर बाय cos x बाय 2। फायदा क्या मिलेगा उसका, cos x बाय 2 डिवाइड बाय cos x बाय 2 1, sin x बाय 2 डिवाइड बाय cos x बाय 2 टेंजेंट, नीचे 1 प्लस टेंजेंट x बाय 2। फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट, क्या फॉर्मूला बना, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, अभी भी डेरिवेटिव नहीं किया, इसका रिजल्ट अभी तो करके आए हैं पिछले क्वेश्चंस में, टेंजेंट का सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 और माइनस x बाय 2 का 1 बाय 2, ये आपका आंसर है, ठीक है जी। थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, ध्यान से समझना, ये चीज आपको समझ आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगले जितने भी क्वेश्चन है इसके इस पार्ट के वो सभी के सभी इसी तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका 5th पार्ट कंप्लीट होता है। सिक्स क्वेश्चन पे आ जाएंगे। फाइंड f डैश अंडर रूट पाई बाय 2 if fx इक्वल टू cos sin x स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से समझना बच्चे, बोर्ड के एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बच्चे लास्ट के क्वेश्चन ऐसे ऐसे छोड़ के जाते हैं, ठीक है। फिर वो देखते हैं पहली बार आ रहा है f डैश, मैंने खुद बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिनको ये नहीं पता होता f डैश है क्या। f डैश क्या है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव है fx का फर्स्ट डेरिवेटिव fx है, तो हम क्या निकालेंगे, f डैश x निकाल लेंगे, यानी कि डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। cos sin x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस sin x स्क्वायर, माइनस sin x आ गया, sin x स्क्वायर का डेरिवेटिव cos x स्क्वायर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। इतनी बात क्लियर है। देखेंगे अब क्या करना है, x की जगह रूट पाई बाय 2 पुट करना है जी, पुट कर दो। रूट पाई बाय 2 माइनस साइन रूट पाई बाय 2, घबराओ मत, देखना कितना आसान आंसर आएगा, कोस रूट पाई बाय 2 होल स्क्वायर 2 रूट पाई बाय 2, जहां जहां x है वहां वहां रूट पाई बाय 2 हमने पुट कर दिया। हाँ जी, रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, साइन 90 1, ये साइन था, कोस 90 0, आगे जो मर्जी है पार्ट आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 से कोई पार्ट भी मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट क्या आएगा, 0, ठीक है। बात समझ आ गई, कोस 90 0 होता है इसलिए सारा रिजल्ट 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया आपका 6th, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का।
सेवंथ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इफ y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, अगर y इसके बराबर है, शो दैट y स्क्वायर इक्वल प्लस dy बाई dx की होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, ये हमें प्रूव करना है। देखिए ध्यान से, क्या क्या रिजल्ट चाहिए। y स्क्वायर, इसकी स्क्वायर तो हम कभी भी कर लेंगे, dy बाई dx निकाल लेते हैं। क्या आएगा dy बाई dx? a sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का माइनस sin x, तो b माइनस sin x। रिजल्ट में क्या चाहिए, dy बाई dx की होल स्क्वायर कर दो जी, होल स्क्वायर। इसकी होल स्क्वायर आएगी a माइनस b की होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab sin x इंटू cos x। और क्या चाहिए आपको, y स्क्वायर, y स्क्वायर भी कर दिया जी। ये इक्वेशन 1 ले लो। y स्क्वायर क्या आएगा, इसकी स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस 2ab sin x इंटू cos x। मेरी बात समझ गए, ये इक्वेशन 2। ओके, क्या चाहिए, प्लस चाहिए, एडिंग 1 एंड 2। एक और 2 को ऐड करो जी, ये माइनस है, प्लस है, कैंसल। a स्क्वायर cos स्क्वायर x, a स्क्वायर sin स्क्वायर x, क्या बनेगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1, तो a स्क्वायर बचा, b स्क्वायर कॉमन, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर b स्क्वायर, हेंस तो ये तो चाहिए था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ से लिख सकते हो आप, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, प्रूव हो गया। ओके, आज इतना ही करते हैं बच्चों, थैंक यू सो मच।